कहानी की शुरुआत में हम सैम नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर में अपनी छोटी बहन के साथ होती है। इसके बाद जब सैम पढ़ाई कर रही होती है तो उसकी बहन उससे कहती है कि मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा है, जैसे कि मेरे कमरे में कोई गोश्त हो। तभी सैम उसे कमरे में जाकर चेक करने लगती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिस पर सैम अपनी छोटी बहन को कहती है, देखो तुम्हारे कमरे में कुछ भी तो नहीं है, तुम आराम से अपने बेड पर सो जाओ। इसके बाद जब सैम अपने कमरे में सोई होती है तो उसके घर के बेल कोई बजाने लगता है, जिससे सैम की आँख खुल जाती है। जब सैम दरवाजा खोलती है तो उसे एक औरत मिलती है जो सैम से मदद मांगने लगती है, जिस पे वो औरत सैम से कहती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और बाहर काफी बारिश भी हो रही है, तो क्या मैं आपके घर में थोड़ी देर तक रुक सकती हूँ। पर सैम को वो औरत अजीब सी लगती है तो वो उस औरत को वहाँ से जाने के लिए कहती है। पर तभी सैम की छोटी सिस्टर दौड़ती हुई उसके पास चली आती है और वो कहने लगती है, दीदी मेरे कमरे में कोई है। तभी सैम एक आदमी को देखती है जो उस घर में पहले से ही बैठा होता है। उसे देखकर सैम डर जाती है और वह भागकर एक कमरे में जाकर छिप जाती है। दरअसल वो उस औरत का पति होता है। वे दोनों हस्बैंड वाइफ एक कैनिमल होते हैं, यानी कि मैन ईटर। वे लोग लड़कियों को किडनैप करके उसे मार कर खा जाते थे। वे सैम को भी किडनैप करने के लिए ही वहाँ आए होते हैं। खैर इसके बाद जैक सैम को बेड के नीचे छिपा देख लेता है और वह दोनों को पकड़कर लेकर जाने लगता है। जब सैम को होश आती है तो वो खुद को एक डिक्की में बंद पाती है। तभी डिक्की में सैम को एक रॉड मिलती है। उस रॉड की सहायता से सैम अपने हाथों को खोल लेती है। हाथ खुल जाने के बाद सैम रॉड की मदद से गाड़ी के टायर पर मारती है, जिससे टायर फट जाती है और गाड़ी बंद हो जाती है। इसके बाद जैक कार से बाहर उतरकर डिक्की खोलता है तो सैम उस रॉड से उसे मारकर वहां से भागने लगती है। जो कि जैक जख्मी हो गया था तो वो अपनी वाइफ डैनिक को सैम का पीछा करने के लिए बोलता है। डैनिक सैम का पीछा करने लगती है। खैर इसके बाद सैम जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे छिप जाती है। उसका पीछा करते हुए जब डैनिक वहां पहुंचती है तो सैम उसे रोड से मारकर जख्मी कर देती है। पर डैनिक भी सैम के पेट में चाकू मार देती है, जिससे सैम भी अब जख्मी हो जाती है और वह वहां से भागने लगती है। पर तभी जैक भी उसके पीछे आने लगता है। जैक से बचने के लिए सैम एक पेड़ के नीचे छिप जाती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह एक गड्ढे में जा गिरती है। लेकिन वह किसी तरह से उस गड्ढे से बाहर निकलकर जाने लगती है। तभी वह देखती है कि वो दोबारा से उसी जगह पर चली आई है जहां से उसने भागना शुरू किया था। लेकिन सैम हार नहीं मानती, वो दोबारा से चलने लगती है। चलते चलते सैम एक रोड पर पहुंच जाती है। तभी उसे एक घर दिखाई देती है। जब सैम उस घर के पास जाती है तो घर में कोई नहीं होता। अब सैम उस घर के अंदर चली जाती है। तभी उस घर के मालिक वहां पहुंच जाते हैं। जब सैम उन्हें देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वो जैक और उसकी वाइफ डेनिस ही होते हैं। उन दोनों से बचने के लिए सैम एक कबट में जाकर छिप जाती है। उस कबट के दरवाजे में एक हॉल होता है, जिसकी सहायता से सैम उन्हें देख रही होती है। जैक और डेनिस बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक तीसरा आदमी चला आता है जो कि जैक का दोस्त होता है। सैम उस कबट में कई लड़कियों के कपड़े और आईडी कार्ड देखती है, जिसे देखकर सैम समझ जाती है कि इन दोनों ने कई लड़कियों को किडनैप करके मार डाला है। खैर रात में वे तीनों काफी ज्यादा ड्रिंकिंग करते हैं। जब ड्रिंक खत्म हो जाती है तो उनका दोस्त शराब लाने के लिए जाता है। तभी उसकी नजर उस कबट के हॉल पर जाती है तो उसे सैम की आंख दिखाई देती है और वह जैक को बताता है कि मैंने तुम्हारे कबट में एक लड़की को देखा है। पर जैक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि वो ज्यादा पीने की
की वजह से ऐसा बोल रहा है। पर तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि जैक, मैं तुम्हारे बारे में सारी बातें जानता हूँ। यह सुनकर जैक सोचने लगता है कि शायद इसे पता चल गया है कि मैं लड़कियों को पकड़कर उसे मार देता हूँ। यह सुनकर जैक अपने ही दोस्त को जान से मार देता है और उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकने के लिए चला जाता है। ये सारी घटनाएं देखकर सैम और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं जैक उसे भी पकड़कर जान से न मार दे। इसके बाद सैम उस कवर्ड का दरवाजा खोलने लगती है, पर वह लॉक हो चुका था। थोड़ी देर बाद सैम को उस कवर्ड में एक फोन मिलता है और वह पुलिस को कॉल करती है। पुलिस जब उसे पूछती है तुम कहाँ हो, अपनी जगह का एड्रेस बताओ, तो सैम को पता ही नहीं होता है कि वह किस जगह पे है। इसके बाद सैम अपनी छोटी बहन को देखती है जो डैनी से डरकर भाग रही होती है। तभी वो सैम को देखती है और वह उसका दरवाजा खोलने लगती है। इतने में डेनिस उस छोटी सी बच्ची को पकड़कर चाकू से काट देती है। उस बच्ची की डेथ हो जाती है। सैम अपनी बहन को मरता देख रोने लगती है और वह कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि उस कवर्ड का दरवाजा लॉक होता है। इसके बाद सैम अंदर से टूट जाती है और वह वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी उस घर में कुछ इनविजुअल पावर देखते हैं जो डेनिस को डराने लगता है। डेनिस डर कर घर से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, पर वह इनविजुअल पावर डेनिस के अंदर चली जाती है। तभी जैक जब अपनी वाइफ के पास आता है तो वो उसे पूछने लगता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? लेकिन तभी उसकी वाइफ एक चाकू से अपना ही गला काट लेती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। यह देखकर जैक डर जाता है तो उसे घर में किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वह आवाज के सहारे वहां जाता है तो उसे कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब जैक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वह आत्मा उसे उठाकर काफी ज्यादा दूर फेंक देती है। गिरने की वजह से जैक बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो वो अपने सामने कई लड़कियों की आत्माओं को देखता है। दरअसल ये वही लड़कियां होती है जिन्हें जैक ने मारा था। वे सारी आत्माएं जैक को तड़पा कर मार डालती है। तभी सैम की आँख खुलती है तो अपने सामने एक आत्मा को देखती है जो उसके पास आकर दरवाजा खोल देती है और सैम बाहर निकलकर अपनी छोटी बहन को देखती है। अपनी छोटी बहन को देखकर सैम रोने लगती है। इतने में एक आत्मा सैम के पास आती है और उसे टच करती है तो सैम को कुछ विजन आने लगते हैं कि उसकी भी डेथ कवर्ड में ही हो चुकी है और वह कब की ही मर चुकी है और जो कवर्ड से बाहर निकला है वो तो बस उसकी आत्मा है। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।